और इसी बीच में जो ये सम्मान हुआ है, एक हार पहना के, एक हार एक पति दादी जी को, एक हार कथा आयोजक को, हाकिम सिंह को, एक टीन रिफाइंड हरी किशन भूरे नंगला नंगल धनी, अच्छा नंगला लिखी है, ठीक है कोई बात नहीं। भैया नंगला धनी बर्तना से इस सम्मान करें, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और एक गिफ्ट पगड़ी मुझे दे के सम्मान किया है। 10-10 रुपए स्टाफ को, 10-10 रुपए संत भगवानों को, 10-10 रुपए परीक्षित और उनकी पत्नी, 10-10 रुपए यज्ञपति और उनकी पत्नी, 1100 रुपए कथा में दाने हुए हैं। शिवजीत सनौप राजपाल, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, इसी गांव से भैया ने सम्मान किया। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भैया नांगनियों ने जब ज्यादा रुदन किया तो भगवान ने कहा एक काम करो, छोड़ दूंगा तुम्हारे पति को, आप हमारी गेंद हमें 2 लाख के और 2 फूल चाहिए जो काली दे में है। एक बात और, आप इस काली दे को छोड़ के रमणक द्वीप पर चले जाओ। नांग बोला मैं वहां नहीं जा सकता। डराओ ना, कोई दिक्कत ना। अरे अरे मौसम बनेगा रोने को। ये पर्ची आपकी है? और ये एक हार मुझे, 10-10 रुपए संत भगवानों को, 1100 रुपए कथा में दान हुए हैं। ऋषभ सनौप दीपक यादव, इसी गांव से। बोलवा के बिहारी लाल की, भगवान से सुख समृद्धि की कामना है। और ये भैया एक गिफ्ट मुझे देके सम्मान किया है। 10-10 रुपए स्टाफ को, 10-10 रुपए संत भगवानों को, विकास सनौप जीतपाल, ये भैया इसी गांव से। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। कोई बात नहीं, खूब बड़े हो जाओ, नी की बहू मिले। बोल कन्हैया लाल की। ये भैया नंगला हरी सिंह से अनमोल राठौर, भैया मुझे माला मुकुट और 100 रुपए से सम्मान करेगा। जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान से कामना है घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, राधा रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाती रहे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है।
कलश वाली कन्या है, खड़ी हो जाओ। जवाब दिया, आप इस काली रे को छोड़ के चले जाओ, रमणक द्वीप पर रहो जाकर के। नाग बोला मैं पा नहीं जा सकता, यदि वहां गया तो वरुण मेरा भक्षण कर जाएंगे। भगवान बोले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर मेरे पैरों के निशान बन चुके हैं, गरुड़ हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग के घमंड को दूर किया। आगे कथा आती है गोवर्धन की। भगवान ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया था? गोवर्धन कौन थे? ना ना ना, वो टाइट हो रहा है इसलिए। कोई बात नहीं, निकाल ही दे। और ये एक हार मुझे, एक हार एक पति और उनकी पत्नी को 10-10 रुपए स्टाफ को, एक हार परीक्षित और उनकी पत्नी को, एक पति और उनकी पत्नी को भी 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को एक हार डाल के दादी जी को सम्मान किया है। 1100 रुपए कथा में दान कर रहे हैं सतवीर सिंह, ये डालूपुर से। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से सुख और शांति की कामना है। ये 500 रुपए कथा में दान हुए हैं। 50 रुपए से मुझे सम्मान किया है श्री विमलेश कुमार, ये लाइनमैन भैया, इसी गांव से। राधा रानी से सुख और शांति की कामना है। बोल कन्हैया लाल की। चर्चा आती है गोवर्धन का पूजन कैसे हुआ। तो एक दिन घर में खीर पूरी पुआ बन रहे हैं। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास पहुंचे, बोले क्या बात है मैया, ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, और किन के स्वागत सत्कारन को सामान सजाया जाता है। मैया बोली शांत है जा, घर में काम बहुत पड़ो है, काम कर लेंगे। भगवान सवाल पर सवाल कर रहे हैं। तो यशोदा बोली बाबा नंद से कि अपने लल्ला को समझाए ले, ओ कान्हा के पापा मैया को समझाए हारी। अपनी करता है यो मेरे प्यारे सजना, मैं कौन समझाए हारे। तो मैया तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है
सुन बेटा यादव चंद, आज इंद्र की पूजा है, इसलिए ये सुंदर सुंदर भोजन बनाए जा रहे। भगवान बोले इंद्र कौन है? जवाब दिया देवता। काहे के? बोले मेघों के। जब हम और आप इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल बरसाता है, और पानी बरसता है तो हरी भरी फसल होती है। भगवान बोले क्यों भूल भुलैया में खोए हो? एक बात कही भगवान ने, अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया। जियत बाप को पानी न देवे, मर गए कागज हवा में। जियत बाप को पानी न बूझे, मर गए कागज हवा में। लेके आड़ा जात गंगा पे, लेके आड़ा जात गंगा पे, फिर कौवन को खिलावे, अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलाने, अरे बेढंगी। ऐसा ही नहीं, मन भने जा द्वारे ढाड़े, रोटी नहीं दिवैया। मन भने जा द्वारे बैठे, रोटी नहीं पुछैया। जो सुन ले भी आई गई सारी, जो सुन ले भी आई गई सारी, जटई धरी करैया, अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलाने, अरे अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलाने, अरे जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है, दुनिया बड़ी भूल भुलैया में है। जियत बाप को पानी न देवे, मर गए काग खवावे, और लेके हाड़ जात गंगा पे, फिर कौन को। जो सगी माँ होती है ना उसे कहते डोकरी, और जो ससुराल में सास होती है ना उसे कहते मम्मी जी। सगे भाई से सालें से बीत जाती, महीनों से बीत जाते, बोलचाल नहीं होती, और जो ससुराल में सड़वाई होते हैं ना उनसे कहते हैं भाई साहब। भगवान बोले दुनिया बड़ी भूल भुलैया में है, तो करना क्या है? आज से पूजा इंद्र की न करके गोवर्धन की करो। जिस गोवर्धन पर गाय विचरण करती हैं, हरी भरी फसल होती है। वो जितने भी नए ग्वाल बाल थे हाथ में लाठी लेके तैयार भये, बोले तुम ठीक कह रहे हो। अब नए नए लड़कन के आगे बुजुर्गों की कौन माने? बाबा नंद ने समझाओ बहुत के लाला दे के मान जा, ना माने। सब ब्रजवासी नए नए वस्त्र पहन के सुंदर सुंदर भोजन बना के गोवर्धन का पूजन करने चले। परीक्षित महाराज आप खड़े हो जाइए, बुकाएं भोजन लाए घर से बनवा के, प्रसाद कहाँ है? लो, पत्नी को भी खड़ा कर लो, एक लोटे में पानी मंगा लो। एक पति कहाँ गए?
हाँ, लोटा में पानी मंगा लो। परीक्षित महाराज आप इधर आ जाइए। सबसे पहले पूजा करेंगे परीक्षित महाराज।